तो चलिए दोस्तों, 9 जुलाई को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपने जून के महीने की हमारी टॉप 70 क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के लास्ट में या आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इसे भी वॉच कर सकते हैं। इसे ज़रूर वॉच कीजिएगा क्योंकि इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को ही हमने शामिल किया है। अगर आप हमारी किसी भी वीडियो को PDF के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर हमें मैसेज कीजिए और जितने महीने की आप PDF आप खरीदना चाहते हैं उतने पे करके आप PDF खरीद सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, हरियाणा में किस जगह शॉपिंग कम बैंक स्क्वायर का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अम्बाला छावनी के अंदर। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने कहा है कि अम्बाला छावनी में गांधी ग्राउंड के नज़दीक 4 एकड़ क्षेत्र में 87 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से बनाए जा रहे शॉपिंग कम बैंक स्क्वायर का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। इस बैंक स्क्वायर्स के बनने से जहां छावनी क्षेत्र को बेहतरीन सौंदर्यीकरण मिलेगा, वहीं दूसरी ओर एक ही छत के नीचे कई प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध हो सकेंगी। यह हरियाणा की एक यूनिक बिल्डिंग होगी तथा इस पर हेलीपैड की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इस कार्य को हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया जा रहा है। यह बिल्डिंग लगभग 5 लाख स्क्वायर फीट एरिया के अंदर 9 मंजिला बनकर तैयार की जाएगी। इस कार्य के तहत बेसमेंट और स्टील्स फ्लोर पर 600 से अधिक गाड़ियों की पार्किंग भी की सुविधा की जाएगी। प्रथम फ्लोर पर बैंकों के लिए 33 शोरूम बनाए जाएंगे। दूसरे फ्लोर पर 31 शोरूम कमर्शियल और रिटेल स्पेस के लिए, तीसरे फ्लोर पर 20 शोरूम रिटेल के लिए, फूड कोर्ट के साथ साथ चौथे फ्लोर पर ऑडिटोरियम भी बनाया जाएगा जिसमें 300 लोगों के बैठने की सुविधा होगी। यह हरियाणा की पहली ऐसी बिल्डिंग होगी जहां पर हरियाली भी होगी, यानी कि यहाँ पर पेड़ पौधे भी लगाए जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। यहाँ पर 150 किलोवाट का सोलर प्लांट भी लगाया जाएगा और अन्य आधुनिक सुविधाएं भी यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके बाद हरियाणा सरकार के द्वारा आगामी 31 जुलाई तक संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने वालों को प्रॉपर्टी टैक्स पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई है? तो ये छूट दी गई है 10% की छूट। देश की राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत 6 जिलों के लाखों लोगों को हरियाणा सरकार की ओर से बड़ी राहत का ऐलान किया गया है। हरियाणा सरकार की ओर से आगामी 31 जुलाई तक संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने वालों को वित्त वर्ष 2021-22 के प्रॉपर्टी टैक्स पर 10% की छूट का लाभ भी मिलेगा। मुकेश कुमार आहूजा ने यह भी बताया है कि समय पर प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करने वालों पर नियम के तहत 18% वार्षिक दर से ब्याज भी लगता है। इसके साथ ही डिफ़ॉल्टर प्रॉपर्टी के सीवर पानी कनेक्शन काटे जाते हैं और सील करने और नीलामी की कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके बाद हरियाणा सरकार ने प्राथमिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में किसकी जीवनी शामिल करने का फैसला किया है? तो ये फैसला किया गया है महाराजा अग्रसेन की जीवनी को शामिल करने का। हरियाणा सरकार प्राथमिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में महाराजा अग्रसेन की जीवनी शामिल करने जा रही है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में महाराजा के नाम पर पीठ स्थापित करने का आश्वासन भी दिया है। वहीं अग्रवाल सम्मेलन की मांग पर अग्रोहा में महिला कॉलेज का निर्माण भी शुरू हो चुका है। महाराजा अग्रसेन मानवता के प्रवर्तक, अहिंसा के पुजारी, गणतंत्र के संस्थापक, गरीबों के मसीहा और राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक रहे हैं। उन्होंने एक ईंट एक मुद्रा की परंपरा शुरू कर समाज को एक नई दिशा दी थी। वर्ष 2014 तक हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से 5वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में उनकी जीवनी शामिल की गई थी। बाद में किन्हीं कारणों की वजह से यह जीवनी पाठ्यक्रम से हटा दी गई और अब इसे दोबारा ही जल्द ही शुरू किया जाएगा। जल जीवन मिशन अभियान के तहत हरियाणा का कौन सा जिला हर घर जल जिला बन गया है? तो ये बन गया है रेवाड़ी जिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाए गए जल जीवन मिशन अभियान के तहत अब हरियाणा का रेवाड़ी 13वां हर घर जल जिला बन गया है। जिले में प्रत्येक परिवार को उनके घरों में नल के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। तो यहाँ पर रेवाड़ी का जिक्र हो रहा है। तो देखिए, रेवाड़ी की स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई थी और रेवाड़ी का फिलहाल क्षेत्रफल 1549 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ के प्रमुख मेले हैं बाबा सूरजगिरी का पौराणिक मेला, बाबा पीर का मेला, गोगा नवमी का मेला, बसंत पंचमी का मेला और शिवरात्रि का मेला। इसके अलावा यहाँ पर गोकलगढ़ का किला, घंटेश्वर मंदिर, बागवाला तालाब, राव तेज सिंह तालाब, संतोष यादव और राम तुला राव चौक। ये राम तुला राव चौक है एक, ना कि ये कोई मंदिर या तालाब है।
यहाँ पर जो सबसे फेमस है वो घंटेश्वर मंदिर है रेवाड़ी के अंदर फेमस, जो कि बाज़ार के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। क्योंकि मैं यहाँ पर रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से ही हूँ तो इन सब के बारे में मुझे अच्छे से पता है, तो आपको ये अच्छे से याद कर रखना है घंटेश्वर मंदिर के बारे में। इसके अलावा भारत में एकमात्र जीवित भाप लोको शेड और भारत के कुछ अंतिम जीवित स्टीम लोकोमोटिव भी यहाँ रेवाड़ी के अंदर रखे गए हैं। और दुनिया की सबसे पुरानी अभी भी कार्यात्मक 1855 निर्मित स्टीम लोकोमोटिव फेरी क्वीन पैटर्न ट्रेन को यहाँ पर बहाल किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी पुराना इंजन है जिसके ऊपर आज़ाद लिखा हुआ है, तो ये भी रेवाड़ी के अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी ने भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप के कारण इस्तीफा दिया है? तो ये दिया है महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति ने। कैथल के गांव मुंदड़ी में स्थापित हरियाणा के पहले महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी का इस्तीफा मंजूर हो गया है। यह इस्तीफा प्रदेश के राज्यपाल सत्यदेव आर्य ने मंजूर कर दिया है। हालांकि राज्यपाल सत्यदेव आर्य का तबादला हो गया है, लेकिन नए राज्यपाल के बंडारू दत्तात्रेय के पद न संभालने के चलते उन्होंने अभी तक कार्यभार नहीं छोड़ा है। इसी वजह से राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने इनका जो इस्तीफा है वो मंजूर कर लिया है। कुलपति डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी के द्वारा 12 जून को राज्यपाल को इस्तीफा भेजा गया था। अब संस्कृत विश्वविद्यालय के नए कुलपति भिवानी में कार्यरत चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजकुमार मित्तल को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। अब राजकुमार मित्तल अगले 6 महीने या फिर संस्कृत विश्वविद्यालय में कुलपति की स्थायी नियुक्ति तक इस पद पर रहेंगे। तो जो इन प्रोफेसर ने इस्तीफा दिया है, इसका जो मेन कारण है वो भ्रष्टाचार का आरोप इन पर लगाया गया है। इन आरोपों को लेकर सरकार के द्वारा विजिलेंस की जांच भी शुरू करवाई गई थी। शुरुआती जांच में 2 प्रोफेसरों की नियुक्ति में नियमों के पूरा न होने की बात भी सामने आई थी। हालांकि इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कुलपति पर भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर लव कुश तीर्थ द्वारा भी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर केस चल रहा है। इसके बाद है, हाल ही में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर किन्होंने तिरंगा फहराया है? तो ये तिरंगा फहराया गया है हुकमचंद के द्वारा। इलाहाबाद शहर की झुग्गी बस्ती से निकलकर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का सपना देखने वाले पर्वतारोही हुकमचंद उर्फ चांद माही ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने वीरवार सुबह 6 बजे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर तिरंगा लहराकर अपने देश व क्षेत्र का नाम रोशन किया है। अपने इस अभियान के लिए चांद माही बीती 1 जुलाई को इलाहाबाद से रूस रवाना हुए थे। उन्हें यहाँ के उपमंडल नागरिक अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयघोष के बीच पुष्प वर्षा करके व फूल मालाएं पहनाकर विदाई दी गई थी। चांद माही ने रूस में माउंट एल्ब्रस के नाम से प्रसिद्ध यूरोप की सबसे ऊंची 18,500 फीट की चोटी को फतह करने के लिए गत 3 जुलाई को अभियान शुरू किया था, जिसमें उसे वीरवार सुबह ही सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि शहर की झुग्गी बस्ती में रहने वाले पर्वतारोही हुकमचंद उर्फ चांद माही इससे पहले हिमाचल में 15,500 फीट से 18,000 फीट तक की 6 चोटियों पर भी फतह हासिल कर चुके हैं, जिसके बारे में मैंने इससे पहले की जो कुछ वीडियो हैं उनमें आपको बताया हुआ है। उनके इन अभियानों के लिए यहाँ के विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संगठनों ने आर्थिक मदद भी इनकी की थी, लेकिन उनके पास रूस आने जाने के लिए हवाई जहाज़ की टिकट का खर्चा और कोर्स की बाकी फीस भरने के लिए धन का अभाव था। पर्वतारोहण के लिए स्नो बूट, आइस एक्स कंपाउंड और डाउन फेदर जैकेट, वाटरप्रूफ ग्लव्स आदि खरीदने के लिए आर्थिक सहयोग की जरूरत थी। समाजसेवी संस्थाओं ने उनकी आर्थिक मदद कर रूस उन्हें रवाना किया था। तो आज के हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन यहीं पर खत्म होते हैं। अब हम देख लेते हैं कल के प्रश्न का आंसर। कल हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में हरियाणा ने विश्व साइकिल दिवस बनाया है। विश्व साइकिल दिवस किस दिन बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है यह 3 जून को बनाया जाता है। प्रतिवर्ष 3 जून को पूरे विश्व में विश्व साइकिल दिवस बनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को ये समझाना है कि साइकिल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो बेहतर है ही, साथ में पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अनुकूल है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को इस दिन के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की थी। आधिकारिक तौर पर पहली बार विश्व साइकिल दिवस 3 जून 2018 को बनाया गया था। तो चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे। हरियाणा के किस जिले से ऑक्सीजन पार्क लगाने की शुरुआत की गई है?
तो आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं, पंचकुला, गुरुग्राम, करनाल या फिर हिसार। एक राइट ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कल मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।